Hi, good evening, everyone. Today we are going to continue from where we stopped in the first lecture. The topic is units and measurement, the second chapter of NCERT for class 11 physics. We'll be starting with the error portion today, and then go over to propagation of errors. So units and measurements, second class. Now, first of all, conventions of writing of units and their symbols. So, convention of writing of units and their symbols. So, unit is never written with capital letters, even if it is named after a scientist. For example, SI unit of force is Newton. तो जब भी हम लोग न्यूटन अगर हम लोग यूज़ करते हैं और पूरा वर्ड लिखेंगे तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. Unit is never written with a capital initial letter. Second is, for a unit named after a scientist, the symbol is a capital letter. For other units, the symbol is not a capital letter. तो जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो वहाँ पे अगर सिंबल यूज़ करेंगे तो कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे. बाकी सारे यूनिट्स के लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, तो स्मॉल एम से हम उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं. द यूनिट ऑफ सिंबल आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म. सो जो सिंबल है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म न्यूटन्स मीटर्स ऐसे करके नहीं लिखा जाता है. इन अ सिंबल वी प्रेफर नॉट टू यूज मोर देन वन सॉलिडस. फॉर एग्जाम्पल, इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर, not joules per second per meter square. So we don't write it, जैसे वॉट पर मीटर स्क्वायर को वॉट को अगर हम जूल्स पर सेकेंड करेंगे तो ये देखिए दो सॉलिडस यहाँ पे ये जो इस तरह से बार है ये दो सॉलिडस कहलाता है बेसिकली. तो वी कैन नॉट, इट इज़ नॉट प्रेफर्ड टू यूज मोर देन वन सॉलिडस व्हेन वी राइट यूनिट्स. The measurement of length. Now, uh, there are various methods of measuring length. The direct methods which we already know, one of the direct method is measuring by a meter scale. So the direct method involves comparison of the distance or length to be measured with the chosen standard of length. It involves the use of meter scale for lengths from 10 to the power minus 3 meter to 10 to the power 2 meter. Means 1 mm से लेके 100 मीटर तक हम लोग जनरली मीटर स्केल यूज करते हैं. वर्नियर कैलिपर इज यूज फॉर लेंथ टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर. सो वर्नियर कैलिपर्स का जो एक्यूरेसी है ये 0.1 mm तक का एक्यूरेसी से हम मेज़र कर सकते हैं. स्क्रू गेज एंड spherometer can be used to measure length as less as 10 to the power minus 5 मीटर. तो स्क्रू गेज का जो एक्यूरेसी है वो 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर मतलब 0.01 mm तक हम मेज़र कर सकते हैं. द मेज़र लेंथ्स beyond these ranges, to measure the length beyond these ranges we make use of some special indirect methods. So ये जो indirect methods है इसको हम लोग डिटेल में अब आगे करेंगे. सो डायरेक्ट मेथड हमें पता है, एक हो गया मीटर स्केल से मेज़र करके हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, दूसरा वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, और तीसरा स्क्रू गेज को यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं. Now this is the वर्नियर कैलिपर जिसका कि जो एक्यूरेसी है 0.1 mm तक का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली एक मेन स्केल होता है, ये वर्नियर कैलिपर्स है बेसिकली, वर्नियर कैलिपर्स है, और इसमें जो मेन स्केल रीडिंग और ये यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग है, इन दोनों को बेसिकली साथ में हम लोग यूज़ करके इसको
0.1 mm एक्यूरेसी तक हम लोग इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। जो दूसरा डिवाइस हम लोग अभी देख रहे थे, स्क्रू गेज। सो स्क्रू गेज इज समवट लाइक दिस। यहाँ पे जो एक्यूरेसी है, वी कैन मेजर अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm। सो दिस इज द लीस्ट काउंट विच कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे भी एक हमारा मीन स्केल होता है ना, ये रहा मीन स्केल, और इसमें फिर ये सर्कुलर स्केल है। तो ये मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को यूज़ करके हम लोग 0.01 mm तक एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज को यूज़ करके। नाउ इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ cannot be measured directly with a meter scale. An important method in such cases is parallax method. तो डायरेक्टली हम लोग मीटर स्केल से नहीं मेज़र करते हैं, हम लोग पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करते हैं इसको मेज़र करने के लिए। सो ये जो लार्ज डिस्टेंसेस है, सच एज डिस्टेंसेस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली मेज़र नहीं करते हैं जो हमारा अर्थ है, या फिर जो बाकी जो अर्थ से हम लोग जो हेवनली बॉडीज़ को मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को, जो नियर बाय स्टार्स है उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। वहाँ पे हम लोग फिर पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करते हैं। पैरेलैक्स इज़ द नेम गिवन टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। तो दो पोजीशन से जब हम लोग मेज़र करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक पेंसिल है, अब हम लोग अगर एक आइज़ को क्लोज करके इस पेंसिल को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ सामने रख के, तो व्हेन वी ऑब्जर्व इट द पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड चेंजेस। इस पेंसिल को जब ऑब्जर्व करेंगे तो बैकग्राउंड हमें पीछे मूव करता दिखेगा। एक आँख को बंद कीजिए, सो एक आँख को, लेट्स से लेफ्ट आई को क्लोज करके हम राइट आई से देख रहे हैं, फिर राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखेंगे। ऐसा करने से हमें ये पेंसिल हिलता हुआ दिखेगा। ये पेंसिल जो हिल रहा है, दैट इज बिकॉज द बैकग्राउंड बिहाइंड इज मूविंग, and this phenomena is known as parallax. So parallax is the name given to the change in position of an object with respect to the background when the object is seen from two different positions. The distance between the two positions is called the basis. तो हमारे आईज के बीच का जो ये दोनों डिस्टेंस है, एक बार इस आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरे बार इस आई से, तो जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बेसिस कहते हैं, और स्मॉल बी से जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So the parallax method has been used for measuring distances of stars which are less than 100 light years away. तो ये उन स्टार्स को मेज़र करने के लिए, उन स्टार्स के डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं जिनका की जो डिस्टेंस है 100 लाइट ईयर्स अवे से लेस है उसका डिस्टेंस। टू मेजर द डिस्टेंस d ऑफ अ फार अवे प्लैनेट S बाय द पैरेलैक्स मेथड, वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस, ऑब्जर्वेटरीज A एंड B ऑन द अर्थ। तो दो ऑब्जर्वेटरीज है, एक यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है, दूसरा ये ऑब्जर्वेटरी है, और एक स्टार है जिसको हम लोग यहाँ पर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। Now these observatories are at a distance b distance from each other. We measure the angle between the two directions along which the planet is viewed at these 2 points. तो बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस मेज़र करते हैं, ये θ1 एंगल, और इधर इस वर्टिकल से ये दूसरा डिस्टेंस मेज़र करते हैं जिसको θ2 एंगल कहते हैं, और यहाँ पर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो वर्टिकल है, तो ये वाला एंगल θ1 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये वाला एंगल θ2 हो जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों का जो सम होगा, ये जितने एंगल से हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन के लिए घुमाए हैं टेलीस्कोप को, और यहाँ पे जितने एंगल से घुमाए हैं, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें नेट ये जो टोटल एंगल है ये θ हमें मिल जाएगा, जिसको हम लोग पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। सो द एंगल ASB represents the symbol theta called parallax angle or parallactic angle. As the planet is very far away, so because the planet is very far away, this B will be very less than
capital D, the distance of the star from the planet. Now, if you bring D to the denominator, you will get B by D is very, very less than 1. That's what is written here. So, if the planet is very far away, then B by D is very, very less than 1, and therefore theta is very small. So, when we approximately take AB as an arc of length B of a circle with center at S and distance D as the radius AS, so AB will be equal to B, which is equal to D theta. तो ये जब इसको काफ़ी when you know B is very, very less than D, theta is very small, तो in that case this AB will be nearly taken as an arc. इसको हम arc consider कर लेंगे. और ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है लेंथ ऑफ द आर्क L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क L इज इक्वल टू R इंटू थीटा. सो ये रेडियस R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द एंगल थीटा. तो सेम चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं. R यहाँ पे क्या है, कैपिटल D है, तो कैपिटल D विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क बीटा बाय B बाय थीटा. सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच we use the parallax method to measure the distance of a nearby star from the planet where the two observatories are at a distance of B and the angle subtended by the star at these observatories is theta, which is known as parallax angle. Okay. Now, as astronomical distances are too large, parallax angle theta is too small to be measured. Hence, to measure the distance of stars, the diameter of Earth's orbit around the sun is chosen as the baseline. So, कभी-कभी क्या होता है कि जो distance of the star, to measure the distance of the star, the diameter of the Earth's orbit is chosen as the basis point. So, for example, here, if you see, the nearby star is once observed in, let's say, December, when the earth is here. यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया हमने. उसके बाद जब 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पहुँचेगा जून में, तो यहाँ पर से फिर से इस प्लैनेट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. और इन दोनों को ऑब्जर्व करने समय ये जो टोटल एंगल आएगा, ये टोटल एंगल, ये पैरेलैक्स एंगल हो गया. अब ये पैरेलैक्स एंगल को मेज़र करके और हमें ऑर्बिट का जो डायामीटर है वो हमें नोन होता है. अर्थ के ऑर्बिट का जो डायामीटर है दैट इज नोन. द डिस्टेंस d ऑफ द नियर बाय स्टार, अगेन d विल बी इक्वल टू b अपॉन थीटा. ठीक है. Is it clear? So now let's go to the next use of application of the parallax method. So another application of parallax method is size, to measure the size of an astronomical object. So to measure the size of the astronomical object, we can employ a similar method to determine the size of angular diameter of astronomical object. So let's say ये moon है, moon का diameter हम लोगों को measure करना है d. हम लोगों को अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है वो s नोन है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो s, दिस इज ऑल्सो s. अप्रॉक्सीमेटली वी एज्यूम इट टू बी इक्वल टू s ओनली. द एंगल हियर, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज थीटा. नाउ if we have to calculate, we again know that theta is equal to length of the arc. Here the length of the arc will be the diameter of the moon. So theta is equal to length of the arc, that is d, divided by radius, which is s. So if we know the value of s, then we can calculate the value of d as, d can be calculated as d is equal to s into theta. So the angle theta can be measured from the same location on the earth. It is the angle between two directions when two diametrically opposite points of the planet are viewed through telescope. हम लोग पहले टेलीस्कोप से इस वाले साइड को मेजर ऑब्जर्व करते हैं ए को, फिर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं बी को. इसके दौरान जो जितने डिस्टेंस से, जितने एंगल से हम लोग को टेलीस्कोप को रोटेट करना पड़ा, वो एंगल थीटा होता है.
So d will be equal to s into theta. Now since s is known, we know the distance of moon from the earth. The diameter d of the planet or moon can be determined using the above equation. Now these are some practical units which is being used to measure the heavenly bodies, the distance of heavenly bodies or large distances. So पहला जो unit है astronomical unit उसको कहते हैं. It is the average distance of the center of sun from the center of earth. One astronomical unit is 1.496 10 to the power 11 meter. Light year is another unit which is commonly used. Light year क्या होता है? 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. So 1 light year will be equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. Then the third unit which is commonly used to measure large distances is parsec. So 1 parsec is the radius of the circle at the center of which an arc of circle 1 astronomical unit long subtends an angle of 1 second. So 1 parsec is 3.1 into 10 to the power 16 meter. Okay. So we'll stop here. We'll record the third lecture soon and we'll upload it soon. Thanks for watching. Goodbye.